हरियाणा में जेजेपी, जम्मू कश्मीर में पीडीपी, दोनों ही राज्यों में डूब गईं दोनों पार्टियां। कभी जम्मू कश्मीर में किंग मेकर हुआ करती थी पीडीपी और आज अस्तित्व बचाना भी हो गया मुश्किल। 2019 में राज्य का तीसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरी जेजेपी 2024 के चुनाव में हो गई जमानत जब्त। आखिर क्यों दोनों ही राज्यों में दोनों पार्टियों का अस्तित्व खतरे में है? नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज। दरअसल 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे, क्योंकि एक तरफ जहां हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ वापसी की, तो वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने बहुमत हासिल किया। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं मुख्यमंत्री बने और हरियाणा में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन एक सवाल जो राजनीति से जुड़े लोगों के दिमाग में आता होगा और जो राजनीतिक खबरों के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं उनके दिमाग में चल रहा होगा कि हरियाणा के अंदर जेजेपी और जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी दोनों ही पार्टियां क्यों डूब गईं। हरियाणा में 2019 के चुनाव में किंग मेकर बनने वाली जेजेपी 10 विधानसभा सीटें जीतकर राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और बीजेपी के गठबंधन से राज्य में सरकार बनाई। दुष्यंत चौटाला प्रदेश के डिप्टी सीएम बने, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई और यहां तक कि राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी विधानसभा का चुनाव हार गए और इतनी बुरी तरह से हारे कि वह जिस सीट से चुनाव लड़ रहे थे उस सीट पर वह निर्दलीय उम्मीदवारों से भी पीछे रह गए और 5वें स्थान पर रहे। आखिर हरियाणा के अंदर जेजेपी के साथ ऐसा क्या हुआ? क्यों दुष्यंत चौटाला की पार्टी हरियाणा में खाता तक नहीं खोल पाई? इसके अलावा अगर पीडीपी की बात करें तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव यानी कि 2002 के विधानसभा चुनाव में 16 सीटें जीती और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके राज्य में सरकार बनाई। इसके अलावा 2008 के विधानसभा चुनाव में 21 सीटें जीतकर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 2014 में 28 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करके जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनी और बीजेपी के साथ गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि पार्टी का ग्राफ इतना गिर गया कि 2014 में राज्य की सबसे बड़ी पार्टी 2024 में मात्र 3 सीटों पर ही सिमट गई। चलिए आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर में पीडीपी का अस्तित्व क्यों खतरे में। दरअसल पीडीपी यानी कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने वर्ष 1999 में की और 2002 के अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 16 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके राज्य में सरकार बनाई। इसके बाद पार्टी अपनी विचारधारा पर काम करती रही और 2008 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को फायदा हुआ और दूसरी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2014 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 28 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके सरकार बना ली। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पीडीपी की यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के बिल्कुल विपरीत विचारधारा वाली पार्टी है और इसके बाद धारा 370 भी हट गई। ऐसा नहीं था कि पीडीपी ने धारा 370 हटने का विरोध नहीं किया, लेकिन पीडीपी के जमीनी लेवल के समर्थकों में ये संदेश गया कि राज्य से 370 हटवाने में कहीं ना कहीं पीडीपी का भी योगदान है और उसी का खामियाजा पीडीपी को 2024 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा, क्योंकि पार्टी के जो समर्थक थे, जो पार्टी से जमीनी लेवल से जुड़े थे, वह बीजेपी से गठबंधन करने के बाद नाराज हो गए और इस प्रकार पीडीपी को जम्मू कश्मीर में अपनी विचारधारा के साथ समझौता करना महंगा पड़ गया। वही बात अगर हरियाणा में जेजेपी की करें तो जेजेपी का जो मुख्य वोट बैंक है वो जाट वोट है। दुष्यंत चौटाला जी जिस परिवार से आते हैं उस परिवार के सभी सदस्य जाट वोट बैंक के भरोसे ही राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके दुष्यंत चौटाला ने सरकार बनाई और डिप्टी सीएम का पद भी ले लिया और हद तो तब हो गई जब किसान आंदोलन के समय भी बीजेपी के साथ जुड़े रहे। इसके बाद 2024 के शुरुआत में ही बीजेपी से गठबंधन टूट गया और पार्टी ने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और पार्टी के राज्य में
जो जमीनी लेवल के समर्थक थे वो पार्टी से नाराज हो गए और पार्टी धराशायी हो गई। 2019 में किंग मेकर बनने वाली पार्टी 2024 में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। यहां तक राज्य में किसी भी विधानसभा सीट पर जेजेपी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर भी नहीं रहा। मेरे अनुसार तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी को और हरियाणा में जेजेपी को अपनी विचारधारा से समझौता करना ही महंगा पड़ गया। बाकी आपके अनुसार और भी कोई कारण हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य सजेस्ट कीजिएगा। और एक सवाल, अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा के विपरीत राजनीति करने लगे तो क्या वो भारतीय राजनीति में सक्रिय रह पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज़। धन्यवाद।